आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते प्रचार में मैंने आपके साथ साझा किया था परमेश्वर बुलाते हैं इस विषय पर। मैंने आपके साथ साझा किया था परमेश्वर क्यों बुलाते हैं। पहले पॉइंट को मैंने आपके साथ साझा किया था और उस पहले पॉइंट में परमेश्वर के अजीजों, मैंने आपको ये बताया था अगर परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, अगर परमेश्वर ने आपको आवाज दी है तो वो आपको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। किस बात के लिए पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, आज मैं उस विषय पर बात करूंगा। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, वचन में जाने से पहले एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। उसके आवाज को सुनने वाले लोग उसके साथ चल पाएंगे। उसके आवाज को सुनने वाले लोग उस पर भरोसा कर पाएंगे। उसके आवाज को सुनने वाले लोग परमेश्वर के अजीजों अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कई बार इस बात का जिक्र किया, सिर्फ मैं तुम्हें पिता तक लेकर जा सकता हूं और कोई भी नहीं। बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते हो। क्लियर और क्रिस्टल बात है परमेश्वर का अजीजों, इसमें कोई मिलावटी नहीं हो सकती है। अगर आज कोई व्यक्ति विशेष आकर ये बोलता है कि मैं जो बोलता हूं वो करो, कभी मत करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी आपको पिता तक नहीं पहुंचा सकता। और अगर वो आज आपको बुला रहे हैं, वो आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि वो आपको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के प्रति। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है ये जो व्यक्ति यूहन्ना था, इसने और कुछ नहीं किया सिवाय परमेश्वर के राज्य के मार्ग को तैयार करने के अलावा इसने और कोई काम नहीं किया। इसने लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाया। इसने चंगाई के बारे में बात नहीं किया, भविष्यवाणी के बारे में बात नहीं किया, आशीषों के बारे में बात नहीं किया। परमेश्वर के अजीजों, इस व्यक्ति ने मन फिराव के बारे में बात किया और लोगों ने समझा। लोग यूहन्ना के पास आकर पूछने लगे हम क्या करें। परमेश्वर के अजीजों, लोगों ने यूहन्ना के पास आकर ये नहीं पूछा हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है उसके लिए रास्ता बताओ, हम बीमार है उसके लिए रास्ता बताओ। लोग यूहन्ना के पास आकर पूछने लगे कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तब यूहन्ना ने यही बोला कि परमेश्वर पर विश्वास करो, विश्वास करो, मन फिराओ, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने का काम यूहन्ना ने किया। और हम ये देखते हैं यूहन्ना के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सेम प्रचार को, सेम बात को, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रचार करने लगे। यीशु मसीह का परमेश्वर के अजीजों सबसे पहला बात या संदेश यही था। सेवकाई में आने के बाद आप समझ रहे इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने किसी और बात के बारे में बात नहीं किया सिवाय मन फिराव के बारे में। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कारों के साथ लोगों के बीच में लोगों से मिलते थे, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो असली मैसेज था वो ये था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मैसेज यही था परमेश्वर के अजीजों। बेशक चंगाई किया गया, चमत्कार दिखाया गया, परमेश्वर के अजीजों मुर्दों को जिंदा किया गया, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, सब कुछ है। लेकिन मैसेज क्या है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मान लीजिए आपको सब कुछ पता है, आपको A to Z सब कुछ पता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, आप सब कुछ जानते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए। उसके बाद भी अगर आप मन नहीं फिराते हैं तो क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? मन फिराना एक बहुत गहरी बात है, एक दिन में नहीं हो सकता। एक दिन में आप सारी बातों से मन नहीं फिरा पाएंगे। यू नीड टाइम, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड अथॉरिटी। आप समझ रहे इस बात को? उन तमाम बातों को समझने के लिए यू नीड टू हियर,
आपको सुनने की जरूरत है। यू नीड टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। और प्रभु आपको इसलिए बुलाते हैं, जो गीत मैंने आपके बीच में गाया, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो आपको सुनने वाला बनाना चाहते हैं। सो नए नियम की पुस्तकों में क्या लिखा है परमेश्वर के अजीजों? क्या लिखा है? वचन को बसने दो, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और कई एक जगह में लिखा है वचन बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वचन को अधिकाई से बसने दो, सारी मलिनता, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ज्यादातर वचन को परमेश्वर के अजीजों फोकस किया गया है, वचन को लोगों के बीच में बांटा गया है। प्रेरितों के समय में भी लोग शिक्षा पाने में लवलीन थे, इसीलिए कलीसिया मजबूत थी। आज अगर हम बाकी सब चीजों में सही है और प्रभु के वचन के शिक्षा को पाने के लिए अगर हम कमजोर बन रहे हैं, कलीसिया कमजोर होती जाएगी। 110% आने वाले दिनों में कलीसिया कमजोर हो जाएगी। मन फिराने के बारे में कोई बात नहीं करेगा। मन फिराने के तरफ में किसी का परमेश्वर के अजीजों विचार नहीं जाएगा। सब बस यही कहेंगे कि जो अभी चल रहा है उसे चलने दो, उसी में मजा आ रहा है, जो चल रहा है चलने दो। सेलिब्रिटी टाइप कुछ हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है कलीसिया के अंदर, चलने दो। कुछ ऐसा हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ, चलने दो, चलने दो। इसी में मजा आ रहा है, इसी में लोग नाच रहे हैं, इसी में हमारे कलीसिया के लोग एंजॉय करते हैं, चलने दो। मन फिराव हो रहा है या नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं होने वाला है। कोई भी इस बात को पूछेगा नहीं, विचारेगा नहीं, जानने की कोशिश नहीं करेगा। वो कहेंगे चलने दो जो चल रहा है। इसी में लोग आनंदित हैं। और आपको पता है इजरायली किस बात के लिए आनंदित थे? मिस्र से जब वो निकाले गए, वो किस बात के लिए आनंदित थे? और जब मूसा सिनाई पर्वत में प्रार्थना करने के लिए गया 40 दिन 40 रात के लिए, तो वो किस बात के लिए आनंदित हुए? आपसे छिपी नहीं है शायद ये बात। अगर जानना है, निर्गमन की किताब को निकालिए, खोलिए और पढ़िए। वैसे आज निर्गमन के पुस्तक से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो परमेश्वर आपको सुनने के लिए बुलाते हैं। जैसे परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया, मूसा, परमेश्वर चाहता था कि मूसा जवाब दे, मूसा सुने उसके आवाज को। मूसा ने सुना, हालेलुया। मूसा ने सुना और मूसा ने परमेश्वर से बात किया। उसके बाद जब मूसा परमेश्वर से बात करने लगा तब परमेश्वर ने अपनी सारी बातें रखी। एक पॉजिटिव व्यक्ति समझ सकता है परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति मूसा, ये जब मिस्र में था, मिस्र के जो चाल चलन में ये ढला हुआ व्यक्ति था, बड़ा हुआ व्यक्ति था, मिस्र के तौर तरीके को अपनाया हुआ व्यक्ति था, तो परमेश्वर पहले क्या करता है? उसे मिस्र से निकालता है। उस विचार से, उस सोच से, उस काम से, उस चाल चलन से प्रभु पूरी तरह से उसे मिस्र से निकालते हैं। 40 साल के लिए रेगिस्तान में रखते हैं उसे और उसे पॉजिटिव बनाते हैं। हर बात के लिए उसे पॉजिटिव बनाते हैं। उसके बाद आवाज देते हैं। आप समझ रहे हैं परमेश्वर आपको क्यों बुला रहे हैं? समझ रहे परमेश्वर के अजीज? हर दिन वो आपको आवाज देता है, लेकिन क्या आप सुन पा रहे हैं उसकी आवाज को? क्या वाकई में उसके आवाज को आप सुन पा रहे हैं? आपके कानों तक क्या उसका आवाज पहुंच रहा है? कई बार हम क्यों सुन नहीं पाते हैं? क्योंकि हम नेगेटिविटी में जीते हैं। हर बात के लिए हम नेगेटिव है। कलीसिया के लिए नेगेटिव है, पास्टर्स के लिए नेगेटिव है, मिनिस्ट्री के लिए नेगेटिव है। अरे ऐसा तो नहीं ना, एक तालाब में एक मछली गंदा है तो पूरा तालाब गंदा हो जाएगा, या पूरे तालाब को ही हम खत्म कर दें? उस मछली को ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा, उस मछली को निकालना पड़ेगा। पूरे तालाब को एक मछली दूषित तो कर सकता है, लेकिन एक मछुआरा जानता है पूरे तालाब को कैसे बचाया जा सकता है। उस मछली को बाहर निकाले। अगर हो सकता है उसका ट्रीटमेंट करे, अगर नहीं हो सकता है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, सुधर नहीं सकता है, ठीक नहीं हो सकता है, तो उसे फिर अलग रखना पड़ेगा। पूरे तालाब में उस मछली को छोड़ नहीं सकते हैं, और एक मछली की वजह से पूरे तालाब को हम गंदा घोषित भी नहीं कर सकते। क्या हर एक पासवान बेकार है? क्या हर एक प्रभु का दास परमेश्वर के अजीज इन दिनों में स्कैम कर रहा है? क्या वाकई में ऐसा है? क्या हर एक प्रेरित बुरे थे? क्या उस समय में प्रभु के दास लोग, क्या हर एक प्रेरित बुरे थे? उनके बीच में भी बहुत सारी बातें हुई,
कई बार प्रेरितों के बीच में भी ऐसी बातें हुई, वो एक ही तरफ नहीं गए, अलग अलग डायरेक्शन उन्होंने लिया। होता है, चलता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एक्सेस में हो रहा है तो कुछ तो गलत है। अगर माफ नहीं कर पा रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग, अगर प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग, अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम। अगर हम एक दूसरे को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है सबमिट टू वन अनदर। अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो कि मैं भी गलत हूं और मान लीजिए कि आप भी गलत हैं। आप समझ रहे इस बात को? मैं मान लेता हूं मैं गलत हूं, अगर मैंने गलती की है तो आपको भी मानना पड़ेगा कि आप गलत है, आपने गलती की है। हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मैं परफेक्ट हूं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है मुझे कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन लोगों को वो बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, एक्सेप्टेबल है अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन परमेश्वर के अजीज अगर वचन के अनुसार सही है तो आपको अच्छी लगे या ना लगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं वचन के अनुसार सही नहीं हूं तो मुझे गलती माननी पड़ेगी। ठीक है, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है मैं इसके लिए प्रचार नहीं करता हूं, ना आज तक किया है। प्रभु को क्या अच्छा लगता है या प्रभु क्या चाहते हैं, इस विषय पर हमें बात करना पड़ेगा। मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूं और मेरी गलती आपके सामने आ रही है, आपने भी कुछ गलती की, आपका गलती हमारे सामने आ रही है, सबमिट टू वन अनदर। एक दूसरे के सामने अपनी गलती मान लो और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। पूरे तालाब को हम पूरा नहीं बना सकते, पूरे तालाब को हम गंदा घोषित नहीं कर सकते हैं। पर्टिकुलर उस मछली को ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तालाब को थोड़ा सा और क्लीन अप करके फिर से परमेश्वर के अजीज उसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति के कारण हम सबको बुरा नहीं बोल सकते हैं, एक व्यक्ति के कारण हम सबको फ्रॉड घोषित नहीं कर सकते हैं। आज भी ऐसे प्रभु के दास है या ऐसे प्रभु के दास थे परमेश्वर के अजीजों, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, प्रभु जानता है। बहुत से ऐसे प्रभु के दास है जिन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, उनके बारे में आपको नहीं पता, उनके बारे में आपको नहीं पता। लेकिन आज जो सेलिब्रिटी पास्टर्स है उनके बारे में आपको पता है। क्यों? क्योंकि वो दिख रहे हैं, उनका तस्वीर आपको बार बार दिखाया जा रहा है, बार बार वीडियोस दिखाया जा रहा है। ऐसे भी प्रभु के दास लोग थे या है जो दिखते नहीं हैं, लेकिन वाकई में उन्होंने अद्भुत अद्भुत काम प्रभु के राज्य के लिए किया। हालेलुया। एक व्यक्ति के लिए हम सबको बुरा ना बोले, ये बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी कहीं से भी आ सकती है, किसी के प्रति भी आ सकती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति नेगेटिव है, परमेश्वर के आवाज को वो मिस कर देगा, परमेश्वर की आवाज को मिस कर देगा। जब मूसा मिस्र में था, परमेश्वर ने मूसा से उस समय में क्यों बात नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर मूसा को अपने हिसाब से तैयार करना चाह रहा था। और परमेश्वर ने जब उसे पॉजिटिव बनाया, ऐसे ऐसे हालातों में उसे जीना सिखाया, परमेश्वर के अजीजों रेगिस्तान में उसे जिंदा रहना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया, तो परमेश्वर के अजीजों अब तो बनता है मूसा से बात करना। प्रभु आपको पॉजिटिव बनाना चाहते, इसीलिए वो बुला रहा है आपको। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपने वचन को आपके हृदय में बोना चाहता है। आप भजन संहिता 23:1 को पढ़ने के बाद भी आप नेगेटिव है, कुछ नहीं हो सकता मेरा, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी बातें, नेगेटिविटी में हम जीना पसंद करते हैं, हम पॉजिटिव होना ही नहीं चाहते। तो आप भजन संहिता 23:1 को पढ़ क्यों रहे हैं? फिर बंद कर दीजिए, मत पढ़िए। आप जब वचन पढ़ते हैं, वचन और ज्यादा आपको पॉजिटिव बनाता है। प्रभु के वचन को पॉजिटिवली लेना आसान नहीं है, इसीलिए प्रभु आपको पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है। उसके बाद अपने वचन से वो आपसे बात करता है, वो अपने वचन को भेजता है। जिस तरीके से प्रभु के वचन में लिखा है, वो अपने वचन को भेजता है और परमेश्वर के अजीजों आपको परिपक्वता की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। आज मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं, मैं आप सभी को इस बात के जरिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु अपने वचन से आपको तैयार करना चाहता है। प्रभु अपने वचन को आप तक भेजता है, जैसे वो आज आप तक अपने वचन को भेज रहा है। प्रभु अपने वचन को, परमेश्वर के अजीजों, आप तक भेजता है। उसके लिए मैं चाहता हूं आप निकाले नीति वचन 4 अध्याय उसके 20 आयत को। नीति वचन 4 अध्याय उसके 20 आयत को जल्दी से हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 उसके 20 को। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा।
आप अगर मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। अगर आप सच्चाई में बने रहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर की वचन की जरूरत है। अगर आप पवित्र बने रहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। बिना वचन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु के साथ जुड़े नहीं रह पाएंगे। एक अच्छा घनिष्ठ संबंध आप नहीं बना पाएंगे वचन बिना। और परमेश्वर के अजीजों, इस विश्वास के जीवन को, इस नैया को आप पार भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु आपको बुलाता है ताकि परमेश्वर के अजीजों वो आपको एक अच्छा सुनने वाला बना सके। नीति वचन 4 उसके 20 में क्या लिखा है? ध्यान धर के सुन। हालेलुया। वो आपको एक अच्छा सुनने वाला बनाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम ज्यादा बोले, प्रभु चाहता है कि हम ज्यादा सुने। इसीलिए वचन हमारे बीच में बार बार बोया जाता है। बार बार हमें परमेश्वर के वचन को सुनो बोलकर बोला जाता है परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि प्रभु अपने वचन से आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। आप वचन सुनना छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है। शैतान किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आपको पाप में गिराता है, किस तरीके से आपको नाश और खत्म करने का षड्यंत्र बनाता है, आपको पता चलेगा। अगर आज आप सुरक्षित है तो प्रभु के वचन की वजह से। अगर आज आप आशीषित है तो परमेश्वर के वचन की वजह से। अगर आज आप पवित्र जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के वचन की वजह से। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के अजीजों, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आया तो आप अनंत राज्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। सो जब आप पढ़ते हैं तो आप सुनते भी हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है? जब आप पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड यू लिसन। जब आप पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के वॉइस को सुनते हैं। हालेलुया। आप पढ़ते नहीं बल्कि आपका जो आत्मा है वो सुनता है परमेश्वर के आवाज को। सो परमेश्वर आपको एक अच्छा सुनने वाला बनाना चाहता है, बोलने वाला नहीं। अगर हम अपने मुंह को बंद करते हैं और अपने कानों को खोलते हैं तो परमेश्वर के अजीजों में एक अच्छे विश्वासी बन पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर आपको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आपको सकारात्मक बनाना चाहते हैं। किस बात के लिए? परमेश्वर के वचन के लिए, कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुने, सकारात्मक होकर उसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि जो पॉजिटिवली प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं उनके जीवन में काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो पॉजिटिव होकर प्रभु के वचन को एक्सेप्ट करते हैं उनके जीवन में प्रभु अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। मैं आशा करता हूं आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर के अजीजों, इसका तीसरा भाग अगले वीडियो में आपको मिलेगा, तो जरूर देखिएगा और एक दूसरे के साथ साझा भी कीजिएगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं एक और सुंदर अवसर के लिए। जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया है, उस वचन के जरिए प्रभु आपके बच्चों के जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए। और प्रभु, जो लास्ट पॉइंट था पिता, आप जब बुलाते हैं आप हमें सकारात्मक बनाने के लिए बुलाते हैं, पॉजिटिव बनाने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव है। और आप हमें पॉजिटिव इसलिए बनाते हैं ताकि प्रभु हम आपके वचन को सुनकर पॉजिटिवली ग्रहण कर सके। पिता प्रभु, होने दीजिए जितनों ने भी आज इस वचन को सुना है वो पॉजिटिवली इस वचन को ग्रहण करे, हमेशा पॉजिटिव होकर, हमेशा सकारात्मक रहकर आपके वचन को ग्रहण करे, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु आपके वचन के जरिए आप उनके जीवन में अद्भुत बदलाव को ला सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। एक और बार हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया हम करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपने आज आशीष पाई है इस मैसेज के जरिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस मैसेज को एक दूसरे के साथ जरूर साझा कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के जरिए आप हमें सहयोग कर सकते हैं और आप इस चैनल को ज्वाइन करते हुए भी सहयोग कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे।